विवाद का मुख्य कारण रिसोर्ट को कब्जों को लेकर है। दोनों परिवार अपने आप को रिसोर्ट का सही मालिक बता रहे हैं और एक दूसरे पर अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कि एक पक्ष के सुशील कुमार शुक्ला का आरोप है कि दूसरा पक्ष जबरन रिसोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि वह अपनी बेटी के यहाँ गए हुए थे। जब वह लौटकर वापस आए तो उन्होंने रिसोर्ट का ताला टूटा देखा। जब वह अंदर गए तो 3 महिलाओं के अंदर देखकर उनसे सवाल किया कि आप लोग यहाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि उनका प्रशांत शुक्ला और सत्येंद्र कुमार वाजपेयी ने रखा है, जिस पर उन्होंने डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना देकर मामले को निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वह दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वसुंधरा रिसोर्ट पर कब्जे का विवाद उन्नाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकलता और इस मामले में क्या नतीजा होगा। क्या नाम है? सुशील कुमार शुक्ला। क्या मामला है आज आप लोग का यहाँ? मामला हमारा कुछ नहीं, हम लोग चले गए थे, हमारी बेटी की सांस खत्म हो गई थी बॉम्बे में, वहाँ गए थे। तो इसी बीच में आज जब हम लौटे देखा तो यहाँ सेंटर लॉक टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ है, गेट खुला हुआ है। अंदर गए तो 3 महिलाएं दिखाई पड़ी और 2 आदमी दिखाई पड़े। हमने कहा तुम लोग कैसे हो? तो बोले कि वो प्रभात शुक्ला ने हमको रखा। हमका प्रभात शुक्ला कौन होते हैं, उनसे क्या मतलब? उनकी 4 बीघे ज़मीन उस तरफ पड़ी हुई दूर, उनसे न तो कोई मतलब है न कोई वो है। और एक ने कहा कि सुरेंद्र कुमार वाजपेयी ने रखा है। तो हमने कहा सुरेंद्र कुमार वाजपेयी के खिलाफ तो हमारे पास डिग्री है, इंजेक्शन है और हमारे मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में मांग रखा है कि हमको कब्जा दिलाया जाए इनसे। तो जब कब्जा दिलाने का मांग कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे घुस जाएंगे? तो इसलिए फिर हमने 112 को फ़ोन किया। जब देखा हमने तो उनसे कहा, हमने कहा आप लोग निकलिए, आपसे हमारा कोई बैर तो है नहीं, आप जाइए, उनको भेज दीजिए जिनका हो। फिर हमने 112 को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया। हमने कहा कि 112 नंबर में, और कोतवाल साहब को मिला तो कोतवाल साहब का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर हमने इसमें ललूखड़ा चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, मिश्रा जी को। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। तो वही आ गए, पूछताछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कागज़ जो है अपने सब ले आइए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, कागज़। हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है और इनके खिलाफ हमारे पास परमानेंट इंजेक्शन है, परमानेंट स्टे ऑर्डर है, और इसके बावजूद इसमें घुस गए और कोर्ट ने हमको मालिक काबिज घोषित कर रखा है भाई। तो वही वो आए हैं एसएचओ साहब कोतवाल महोदय कि आप लोग कागज लाइए। अब देखिए, कागज मंगाएं, उन दोनों लोग पार्टियों को बुलाएं और उनको बैठा लें। प्रभात का तो कोई इसमें रोल नहीं, प्रभात तो खाली माफिया है। वो तो आप जानते हो, 10 मुकदमे खाली एक गंगा घाट में लिखे हुए हैं और भी चल रहे हैं। और वो यही करता है कि किसी भी ज़मीन पर जो दिख जाए कब्जा कर लिया जाए। तो भैया हम यही चाहते हैं, ये इस तरह का ये अगर आतंक करेंगे लोगों को, जब कोई घर ताला बंद कर चला जाएगा उसके ताला तोड़ के घर में घुसेड़ देंगे तो इस तरह से तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई यहाँ पर योगी साहब का प्रशासन है और यहाँ पर इस तरह से थोड़ी हो सकता है। जो जिस तरह से हो रहा है कि कोई आदमी चला गया, ताला तोड़ के अंदर घुस गए। तो हमारी आपसे भी इस समय निष्पक्ष न्यूज और